वाला एरिया नेपाल का होगा और इस साइड वाला एरिया, नीचे का ये वाला एरिया भारत का होगा। यानी गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है, हम लोग इसे गंडक कहते हैं। तो इसके इधर का एरिया नेपाल में और इधर का एरिया इंडिया में। अब देखिए ध्यान से, बेचारा नेपालो क्या करे, यहाँ पे गड़बड़ा क्या जा रहा है। ये नदी जो है ना, नदी ये बीच में बहना चाहिए ना शांति से, इन नदियां इधर घिसक रही है। मतलब ये नदियां ना नेपाल का एरिया काटते जा रही है, काटते जा रही है। और नदी जब ये एरिया काटेगी ना तो भारत में आते जाएगा। यानी इधर से मट्टी काट रही है, इधर मट्टी बढ़ा रही है, इधर का मट्टिया काट रही है, इधर की मट्टिया बढ़ा रही है। तो भाई सुगौली की संधि कहता है गंडक नदी बॉर्डर है, बॉर्डर है। और नारायणी नदी, नेपाल इसी नदी को नारायणी कहता है, हम लोग गंडक कहते हैं। तो नदियां इधर की ओर भागते जा रही है। तो नेपाल कह रहा है कि भैया हमारा जमीनिए कब्जे आ रहा है, हमारा पूरा जमीन कब्जे आ रहा है। और नेपाल का यही एरिया जो नीचे का थोड़ा सा है ना खेती लायक है, बाकी तो पहाड़ है, कह रहा है कि भैया यही एरिया खेती लायक है, नदियां इधर भाग रही है, नदी को रोको, स्टॉप, लाल झंडा लगाओ यहाँ पे, स्टॉप। नदियां नहीं रुक रही है, धड़ाधड़ इधर भाग रही है। इससे नेपाल की जमीन कम होती जा रही है और भारत की जमीन ज्यादा होती जा रही है। और यहीं पे एक विवाद आता है, चंपारण जिला में एक जगह है सुस्ता जिला। तो इसमें क्या विवाद हो गया समझिए ध्यान से। 1816 के इसी सुगौली की संधि में सुस्ता भूमि विवाद क्या था कि इस नदी के नारायणी नदी हो गया, इसे वो लोग नारायणी नदी कहते हैं और हम लोग जीप और गंडक कहते हैं। तो नेपाल के लोग नारायणी नदी कहेंगे, हम लोग उसे गंडक